हेलो हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरभि और सुरभीज़ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ और मैं जा रही हूँ आज आप सबको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने बनारस की, जिसके बारे में आप सब जानते ज़रूर होंगे, बट मैं आपको सामने से दर्शन कराना चाहती हूँ। सो चलिए चलते हैं। ये है हमारे बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का मेन गेट और यहाँ पर आव्या अपनी नानी माँ के साथ हाथ पकड़ के आगे आगे चल रही है। और ये हमारे जो बाबा हैं इनका मेन गेट है और सच में ये बहुत ही सुंदर है। जब से ये कॉरिडोर बना, यहाँ पर जो भीड़ की जो संख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा लोग रोज़ दर्शन करने आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा धूप थी, जिसकी वजह से मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। बट अभी मैं जा रही हूँ आप सबको दिखाने के लिए, गंगा आरती के दर्शन कराने ले जा रही हूँ। साथ ही साथ आपको दर्शन कराऊंगी वहाँ पर बनी बड़ी शीतला माता जी का मंदिर। और शीतला माता का जो मंदिर है वो बहुत ही विख्यात है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और जब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो वो मंदिर पूरा गंगा जी में समाहित हो जाता है। लेकिन जब गंगा माता कम लेती हैं, अपने वेग को कम करती हैं, बाढ़ थोड़ी सी कम होती, तो फिर से वो एज इट इज़ हो जाता है और मंदिर में फिर से शीतला माता के दर्शन शुरू हो जाते हैं। ये है बहुत ही पुराना मंदिर, सत्यनारायण भगवान का मंदिर है और इसी में बाबा भी विराजमान है। और इसी के बगल में माला मंडी है, जहाँ पर बनारस के सभी जगह पर माला जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा ये फेमस प्लेस है एक तरह से। और यहाँ पे से एक गेट तो आपने देख लिया, विश्वनाथ मंदिर का जो मेन गेट आपको हमने दिखाया। इसके बाद आगे गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4 ऐसे करके गेट्स हैं। और यहाँ पर मैं आगे चल रही हूँ, साथ ही साथ मेरी बहन है पीछे चल रही है, वो मीठी को लेकर के। थोड़ी हेल्प हो जाती है जब अपने फैमिली मेम्बर साथ में हों और बच्चों को पकड़ लेते हैं। और आज तो ख़ास करके मेरी मदद मेरी बहन ने की। उसने पूरे टाइम उसे देख रही थी, वो पूरे टाइम मेरे बच्चे को पकड़ा हुआ था उसने। तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया व्लॉगिंग करना, वरना छोटे बच्चे के साथ बहुत ही कम पॉसिबल हो पाता है कि मैं पूरी व्लॉगिंग कर सकूं। सो यहाँ पर जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर बाबा काशी विश्वनाथ का जो है डेली जो भी आरती होती है वो लाइव देख सकते हैं यहाँ पर आप। और साड़ियों के बारे में क्या ही कहा जाए, बनारस तो फेमस है बनारसी साड़ी और यहाँ के कपड़ों के लिए। तो बनारसी साड़ियों की बहुत ही अच्छी अच्छी शोरूम्स हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छे। और राजघराना इनमें से सबसे पुराना शोरूम है। यहाँ पर मीठी जो है मेरी सिस्टर के साथ हाथ पकड़ के फटाफट से आगे चल रही है। और हम चल ही रहे थे कि हमने देखा यहाँ पर ट्रांसफार्मर में से आग निकलने लगी। सो हम तो सीधे जाने वाले थे, लेकिन हमने पकड़ ली पतली वाली गली, जो कि है विश्वनाथ गली। और बनारस की सबसे पुरानी ये विश्वनाथ गली है। थोड़ा सा इसका जो एरिया है वो कॉरिडोर में चला गया है, विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में चला गया है। बट जो आगे कुछ एरिया है वो अभी भी चालू है। और यहाँ पर जो विश्वनाथ मंदिर का जो एरिया है, इसकी विश्वनाथ गली इसे कहते हैं। तो ये जो गली है, इसमें आपको हर तरह के अच्छे अच्छे वैरायटीज़ के, मतलब जो भी फैशन से रिलेटेबल जो भी चीज़ें हो, कपड़े की अच्छी अच्छी दुकानें हैं। साथ ही बैंगल्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, अच्छी अच्छी नेकलेसेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और सबसे शॉर्टकट रास्ता है यहाँ पे पहुँचने का। और यहाँ पर ही यहाँ पर एक ये सीढ़ी चढ़ के जो दुकान है गोलगप्पे की, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके गोलगप्पे बहुत ही टेस्टी होते हैं, थोड़े कॉस्टली हैं बट टेस्टी बहुत होते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे और जल्दी ही हम विश्वनाथ गली जो मेन जो एक्चुअल विश्वनाथ गली है, इसमें हम एंटर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी पूजा की सामान जो है मिल रहे हैं, बैंगल्स मिल रही हैं, माला, जपमाला आपको मिल जाएगी, अच्छी अच्छी तरह की चुनरियाँ, साड़ी, बनारसी साड़ी और कॉटन की बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ, जो जो चीज़ें मतलब फैशन से रिलेटेबल है, ऑलमोस्ट चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप चाहें तो यहाँ से शिवलिंग वगैरह भी ले जा सकते हैं अपने घर पे। और ज़्यादातर टूरिस्ट जो होते हैं यहाँ पर आते हैं तो ऑलमोस्ट चीज़ें वो लेके जाते हैं, वो यही होती हैं कि वो यहाँ से कोई भी भगवान की मूर्ति हैं अच्छी वो ले जा सकते हैं। रुद्राक्ष की माला बहुत सारी मिलती है यहाँ पे, कमलगट्टे की माला मिलती है, सभी भगवानों की अच्छी अच्छी तस्वीरें मिल जाती हैं। सो बहुत ही अच्छी, मतलब हमारी पुरानी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं इस गली से। और सबसे शॉर्टकट पड़ता है ये हमें दशाश्वमेध घाट जाने के लिए। और आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे नेकलेसेस वगैरह भी मिल रहे हैं।
तो ये है विश्वनाथ गली की सबसे बड़ी बैंगल की स्टोर, जहाँ पर बैंगल्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। बट आप दुकान देख ही सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्टली मिलता है। अगर आप कम रेंज में भी चाहते हैं तो आसपास में और भी दुकानें, आप बार्गेनिंग अच्छी खासी करवा सकते हैं। ये तो है, आप अगर आप यहाँ पे से कोई भी सामान लेते हो तो बार्गेनिंग करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो टूरिस्ट आपको समझ करके, अगर आप टूरिस्ट हैं तब तो वो आपको मतलब आपसे पैसे वसूलेंगे ही ज़्यादा ऑब्वियसली। बट हम जो हैं यहाँ के हैं और बनारस के होने के बावजूद वो पैसे ज़्यादा ऐंठने की कोशिश करते हैं, तो हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है और बार्गेनिंग स्किल्स आपको अपनी दिखानी पड़ती है। सो यहाँ पर जो है, अब विश्वनाथ गली के हम एकदम साइड कॉर्नर पे आ गए, मतलब हम निकलने वाले दशाश्वमेध घाट के लिए। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि लकड़ी की बहुत ही अच्छे अच्छे टॉयज़ मिलते हैं, जो कि बचपन से हम खेलते आए हैं। और बच्चे अगर मुंह में भी डालते हैं लकड़ी के खिलौने तो वो नुकसान तो करेगा नहीं। सो आप यहाँ से खिलौने भी ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत पुरानी कुंजू साहू की मिठाई की दुकान है। और साथ ही साथ जो लेफ़्ट साइड में आप गली देख रहे हैं, यहाँ पर एक इडली डोसा साउथ इंडियन चीज़ों की दुकान है। मतलब साउथ इंडियन में आप इडली डोसा वगैरह अगर खाना पसंद करते हैं तो साउथ इंडियन व्यंजन यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी के साथ हम निकल चुके हैं दशाश्वमेध घाट के लिए। और ये है यहाँ के बहुत ही पुराना बृहस्पति भगवान का मंदिर, गुरु बृहस्पति भगवान का मंदिर है, जहाँ पर मैं शादी के पहले मैंने फास्ट करती थी, तो हर गुरुवार को पॉसिबल नहीं हो पाता था, बट सम टाइम्स में आती थी एवरी थर्सडे। और ये जो है, हम चाह रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। मीठी को मैंने ले लिया बहुत देर से, मेरी सिस्टर से पकड़ के चल रही थी और मुझे लगा वो थोड़ी थक गई, तो मैंने उससे खुद से ले लिया कि अब थोड़ा सा तुम शूट कर लो और मैं इसे थोड़ा सा पकड़ लेती हूँ, तब तक तुम अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा दो यहाँ पर जो जो हो सकती हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी साइड में स्टॉल्स लगे हुए थे, छोटे छोटे कपड़ों की दुकान लगी हुई थी। यहाँ पर आप विश्वनाथ जी की जैसे मंदिर है वैसे ही टाइप की लकड़ी के स्ट्रक्चर बने हुए मिल रहे थे, और सच में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, देखने में बहुत प्रीटी लग रहे थे। ये लोग अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, जो बाहर से आते हैं उन्हें तो बहुत ही पसंद आता। और मैं यहाँ पर अभी रुक गई थी, यहाँ पर फ़ैन देख रही थी। यहाँ पे फ़ैन मिल रहा था, जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फ़ैन्स होते हैं, सॉरी, जो फ़ैन्स होते हैं जो बैटरी वगैरह से चलते हैं या चार्जेबल होते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही थी, आजकल लाइट वगैरह थोड़ी ज़्यादा जा रही थी, तो मैंने सोचा देख लेते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो एक ले भी लेंगे। सो मैंने यहाँ पर जो देख रही थी ये बहुत ही अच्छी ये थी, मतलब इसकी स्पीड वगैरह बहुत अच्छी थी, तो मैंने ये वाले फ़ैन जो है हमने ले लिया। मम्मी ने कहा कि घर के लिए एक फ़ैन ले लेते, तो मम्मी ने फटाफट से ये वाली फ़ैन ले लिए। और तब तक मैं चेक कर रही थी कि किसकी हवा तेज़ है, जो ज़्यादा अच्छी हो वो ले लेते हैं। और तब तक मम्मी यहाँ पर बच्चों को देख रही थी और मेरी सिस्टर जो थी वो मेरे साथ खड़ी हुई थी। मिट्टू मिट्टू फैन लेगी। मेरी फैन मीतू लाला चीची पाला, मीतू मम्मम पी लियो, मीतू मम्मम पी लियो, यम्मी है। सो जब से मैं देख रही हूँ यहाँ पर बनारस में कई सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। घाट के किनारे ये बहुत प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट्स बन गए, कटरा बन गए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पे उडुपी टू मुंबई करके एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। आई थिंक ये साउथ इंडियन यहाँ पे डिशेस मिलती होंगी। और हम अब निकल रहे हैं आगे गंगा आरती के लिए। सो चलिए आगे आगे आपको दिखाती हूँ।
चलिए दर्शन कर लीजिए गंगा माता के। यहाँ पर गंगा माता का मंदिर है, बहुत ही छोटा सा, दशाश्वमेध घाट पर। चलो आगे बेटा, चलो आगे चलो। सो हमने शीतला माता मंदिर के बाहर से ही ले लिया है प्रसाद, माला, नारियल, जो जो चढ़ाना होता है वो आप बाहर से ही ले सकते हैं, यहीं पर आपको मिल जाएंगे बाहर ही। और यहाँ पर अपने आप स्लीपर्स, सैंडल्स जो भी पहन के आए वो निकाल सकते हैं। हैंड वॉश कर लिया है हमने। और यहाँ पर बच्चों को भी मम्मी यहाँ पे स्लीपर्स निकाल रही हैं और हम अंदर जाने वाले हैं दर्शन करने के लिए। और अंदर ही मंदिर जाते मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हम इतने लकी हैं, हमें मिला आरती का मौका। हाँ जी, यहाँ पर आरती हो रही थी शीतला माता की और हमें सौभाग्य प्राप्त हो गया कि हमने शीतला माता की यहाँ पर आरती देखी। और आरती का ये नियम होता है कि अगर आप आरती के टाइम पे आ गए हैं तो आप आरती आधी छोड़ के नहीं जा सकते। सो हमने यहाँ पर आरती के दर्शन किए और सिर्फ यहाँ पर दर्शन करके हम सीधे घर के लिए निकल गए। और यहाँ पर आप भी आरती के दर्शन कर लीजिए, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी गंगा आरती दर्शन करना चाहते हैं और बनारस आके गंगा आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको टाइमिंग का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो गंगा आरती होती है विंटर में जो टाइमिंग होती है इवनिंग में 6 o'clock होती है, जबकि समर्स में 7 o'clock से स्टार्ट होती है और पूरे 1 hour की यहाँ पे आरती होती है। इसी तरह अगर आप मॉर्निंग टाइम में आते हैं तो ये जो आरती है 5 AM पे स्टार्ट होती है, यानी सुबह के 5 बजे स्टार्ट होती है समर्स में और 7 बजे तक चलती है। और जबकि आप अगर विंटर में आएंगे तो ये 5:30 से स्टार्ट होती है और 7:30 के बीच में होती है। ये अपनी ठंड, जाड़ी, गर्मी के हिसाब से ये चेंजेस होते रहते हैं। और जब तक हम शीतला माता में आरती देख रहे थे तब तक यहाँ पर जो है गंगा आरती यहाँ पर संपूर्ण होने वाली थी। बस यहाँ पे लास्ट सेशन चल रहा है गंगा आरती का, जो लास्ट पूजा होती है वही हो रहा है। अगर आपको बोटिंग का भी शौक़ है और आप आरती साथ ही साथ देखना चाहते हैं तो आप बोटिंग करते हुए भी आरती देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू होता है, जैसे हम गंगा आरती ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल सामने से परफॉर्म करते हुए बहुत ही अच्छी लगती है गंगा आरती।
अब आ इधर मम्मा पास आओ, प्लीज पर नहीं चढ़ते। सो हमारे साथ साथ आपने भी गंगा आरती के दर्शन कर लिए होंगे। वाराणसी आए तो गंगा आरती ज़रूर देखें और साथ ही साथ शीतला माता के मंदिर के भी दर्शन ज़रूर करें। मुझे लगता है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो का कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा लगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। के साथ हमारा जो दर्शन है वो हो गया और अब हम घर जा रहे हैं। नामी तू